अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान अंडर 19 टीम का जो ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था 29 दिसंबर से ये ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हुआ था एंड काफ़ी ज़्यादा खैर मेहनत की है लड़कों ने, कोचेज़ ने, सब ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है एंड अब टीम को फ्लाई कर जाना है साउथ अफ्रीका के लिए एंड वहाँ पे इंशाल्लाह हम सब की उम्मीदें हैं, हमारी टीम के साथ हैं कि वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेज दें और इंशाल्लाह कप जीत के आएँ। सो खैर उसके लिए आज जो हेड कोच साहब हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एंड काफ़ी ज़्यादा खैर वैलिड पॉइंट ऑलवेज़ उनकी जो बातें होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वैलिड होती हैं। तो मुझे खैर पर्सनली आई रियली लाइक जो भी खैर उन्होंने इनिशिएटिव जो उन्होंने बताया कि भाई ये स्टेप्स लेने चाहिए पीसीबी को एंड जर्नलिस्ट के को भी उन्होंने कहा कि भाई आपको इन प्लेयर्स के हवाले से कहना चाहिए नॉल। सो लेट्स हैव अ लुक कि क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अर्लियर उन्होंने है कि मेंशन किया कि भाई हमने 29 ऑफ दिसंबर से हमने यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है और फिज़िकल टेस्ट पहले किया गया, उसमें तमाम लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया एंड है कि उसको पास किया। देन बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों एस्पेक्ट्स में हमने बहुत ही ज़्यादा काम किया है, ड्रिल्स कराए गए हैं एंड है कि ऑल्सो सर्दी बहुत थी बट फिर भी लड़कों ने बहुत ही ज़्यादा है कि अपना जो इंटेंट है वो शो किया है एंड अटेंशन पे की है एंड लड़कों में सीखने की चाह है, आगे बढ़ने की लगन है। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कहा कि मुझे पसंद आई। देन उन्होंने कहा कि भाई एशिया कप में हमने अच्छा खेला, ग्रुप स्टेजेस में हमने बहुत ही अच्छा खेला था, वी वर अनबीटन और है कि यूएई से हमारा सेमीफाइनल था और वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़े से हम ईज़ी हो गए, हम वो मैच हमें जीतना चाहिए था एंड है कि अब है कि वो गलती नहीं दोहराई जाएगी क्योंकि मुझे लगता है कि भई बहुत ईज़ी हो गए थे लड़के, दैट्स व्हाई हमने वो सेमीफाइनल हारा और वो हमें जीतना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कोई भी इस हवाले से कुछ भी एक्सक्यूज़ नहीं है, वो स्ट्रेट अवे हमें वो मैच जीतना चाहिए था एंड हम अपनी ही गलतियों की वजह से हारे हैं वो मैच, यानी सेमीफाइनल का जो मैच। तो खैर हमने भी यहाँ पे उसको एनालाइज़ किया ही था कि पाकिस्तान हारा है, यूएई मतलब यूएई ने पाकिस्तान को हराया नहीं है, पाकिस्तान खुद हारा है। सो खैर इसके अलावा है कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं लड़कों में इंजेक्ट करूँ, एग्रेशन इंजेक्ट करूँ और है कि आप रूथलेस होके खेलो एंड कोई मुझे फ्रेंडशिप नहीं चाहिए ऑन द फील्ड। मैच के बाद आप जो भी करते हो बट मैच के दौरान इनिंग्स ब्रेक में मुझे कोई फ्रेंडशिप नहीं चाहिए। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के आपको लड़ना है, आपको है कि कोई स्लेजिंग नहीं करनी है, आपको कोई गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी है, बट आपको एग्रेशन दिखानी है। आप वहाँ पे लड़ने आए हो, ये एक मैसेज जाना चाहिए और ये चीज़ है कि मैं इन लड़कों में इंजेक्ट कर रहा हूँ एंड फिर है कि उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल में हमने खुद ही गलतियों से हम हारे हैं और फिर रन आउट के हवाले से पूछा गया कि सेमीफाइनल में 3-4 कुछ रन आउट्स हुए थे, तो क्या लड़के नहीं समझ रहे हैं या उनको नहीं, कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है। इस तरह की कम्युनिकेशन भी बाज़ औक़ात एक अच्छा रोल प्ले करती है रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी होने में या एक कोऑर्डिनेशन अच्छी होने में बिटवीन द टू बैटर्स। बट है कि लड़कों में सीखने की चाह है, लड़कों ने अटेंशन पे की है एंड बहुत ही ज़्यादा उनमें है कि एक्साइटेड हैं वो। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड ऐसा नहीं है कि लड़कों ने अटेंशन पे नहीं की है या वो सीखना नहीं चाहते। सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। और फिर है कि उन्होंने कहा कि हमारा ये मोटो नहीं है कि आपको जस्ट है कि अंडर 19 तक रहना है, नो, आपको इंटरनेशनल जो पाकिस्तान की नेशनल टीम है वहाँ तक जाना है, वहाँ पे जाके भी आपको ग्रेट बनना है। फिर उन्होंने कहा कि भाई अंडर 19 लेवल्स पे या पाकिस्तान इमर्जिंग वगैरह के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़े नाम जो हैं वो जॉइंट हों। मैं पहले भी खैर टीवी पे बैठ के यही बात करता था कि जब तक बड़े लोग, जब जो बड़े-बड़े लेजेंड्स हैं, वो नहीं अपने यहाँ है कि रोल प्ले करेंगे इनिशियल लेवल पे, तब तक बेहतरी नहीं आने वाली, तब तक सुधार नहीं आने वाला। टेक्नीक पे काम करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा भाई रीजन के जो कोचेज़ हैं, उनका भी ये काम है कि प्लेयर्स की टेक्नीक पे काम करें, टैक्टिक्स उनको सिखाएँ, ट्यूनिंग करें उनकी। फिर है कि जब वो हमारे पास आएँगे तो फिर हम उनकी है कि ट्यूनिंग करेंगे और फिर जब वो नेशनल टीम में जाए तो फिर बिल्कुल है कि वेल प्रिपेयर्ड हो टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट और वहाँ पे जाके उनको उनको कोई टेक्निकल इशू ना हो। जबकि उन्होंने कहा कि हालिया टीम में भी बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ हैं और है कि उसको ऑब्वियसली एड्रेस करना पड़ता है, बट इंटरनेशनल लेवल सीखने की जगह नहीं है, वहाँ पे परफॉर्मेंस चाहिए होती है। अगर तो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकोगे, तो फिर प्लेयर बाहर हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो वही उन्होंने कहा कि भाई मेरा मोटो यही है कि मैं इनको टेक्निकली इतना साउंड बना दूँ, इतना है कि इनको एक्सपीरियंस दे दूँ थ्रू आउट जितना भी मेरा टेन्योर है, कि वो जब नेशनल टीम में जाएँ या जब वो नेशनल टीम में सिलेक्ट हों तो वो रेडी टू प्ले हों। और फिर है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम के जो हेड कोचेज़ हैं, उनसे भी खैर मेरी बात हुई है
कि आप जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है उसको आप खुद से आप देखो। मतलब आप जस्ट स्कोर नहीं देखो। सिलेक्टर्स के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मैंने उनको यही बात हुई है मेरी, मैं उनको कहूँगा, या उन्होंने कहा कि बात नहीं, उन्होंने कहा कि मैं कहूँगा कि आप जब स्कोर नहीं देखो जस्ट कि डोमेस्टिक में किसने स्कोर किया है, आप देखो कि किसमें कितना पोटेंशियल है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पोटेंशियल प्लेयर होता है बट उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई होती है या कुछ अनलकी हो रहा होता है, दैट्स व्हाई परफॉर्म नहीं कर सक रहा होता। तो आपको वो भी देखना है एंड इस तरह के जो पोटेंशियल प्लेयर हैं उनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन अगेन कुछ उनसे सवाल पूछा गया था एशिया कप के हवाले से ही। कोई है कि क्रिटिक्स वाले सवाल थे, तो उन्होंने कहा कि आप क्रिटिसिज्म लड़कों पे ना करो, लड़कों का हौसला आपको बढ़ाना है, ये छोटे बच्चे हैं, इनका आपको हौसला बढ़ाना है। आपको कोई क्रिटिसिज्म करना है तो मैं बैठा हुआ हूँ, आप मुझ पे करें, आप मुझे खड़का लें, आप बच्चों को कुछ ना कहें। और आगे भी खैर जो भी परफॉर्मेंस आती है, हमारी यही ख्वाहिश है, इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि हम वहाँ पे जाके अच्छा करेंगे। बट फिर भी जो परफॉर्मेंस में 19-20 होती है तो लड़कों को कुछ ना कहें और उनका कॉन्फिडेंस शैटर ना करें। आपको जो खड़काना है आप मुझे खड़का लें, मतलब है कि आप मुझे है कि उन्होंने कहा कि क्रिटिसाइज़ कर लें। एंड फिर है कि उन्होंने कहा कि हमें इस लेवल पे मेरा यही मोटो है, हमारा यही मोटो है जो भी कोचेस वगैरह हैं, कि लड़कों को डेवलप करना है और फोकस इसी बात पे हमारा है कि हर तरीके से उन्हें इंटरनेशनल लेवल के लिए हम रेडी कर दें। और फिर है कि उन्होंने कहा कि जब मुझे ये पोस्ट मिली, तैयब ताहिर के हवाले से पूछा गया था, बाय द वे वो तैयब ताहिर नहीं है जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप खेला था, माइंड ब्लोइंग सेंचुरी स्कोर की थी। ये दूसरे तैयब ताहिर हैं जो अंडर 19 लेवल पे खेलते हैं। तैयब ताहिर जूनियर कह लेते हैं उनको, चले। तो है कि उन्होंने कहा कि तैयब ताहिर के हवाले से पूछा गया था, उन्होंने कहा कि वो अभी अंडर 19 के लिए बहुत, उनकी एज भी काफ़ी, वो अंडर एज है, तो इसलिए मुझे लगा कि उनको इतना ज़्यादा है कि अभी मतलब है कि जब वो खेलेंगे, अभी अंडर 16 में वो खेल सकते हैं और या अंडर है कि 17 में वो खेल सकते हैं। अंडर 19 में अगर उनको खिला लिया गया तो ये टू अर्ली हो जाएगा और फिर है कि अगर उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उनका कॉन्फिडेंस भी है कि शैटर होगा। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि हम उनको एशिया कप में हमने उनको कैरी किया था, बट अभी है कि हमने उनको नहीं लिया और हमने उनको भेजा है, उनके रीजन के कोचेस के पास भेजा है और हम हमारे प्लान्स का वो हिस्सा है। एंड अभी अंडर 19 के लिए उन्होंने कहा कि बहुत अर्ली हो जाएगा तैयब ताहिर जूनियर का। फिर है कि उन्होंने कहा कि हम किसी भी टीम को लाइट नहीं लेंगे, हम है कि सेमीफाइनल इसलिए हारे कि हमने यूएई को इजी ले लिया था, बट है कि अब मैंने यही लड़कों को कहा है कि भाई आपको किसी भी टीम को लाइट नहीं लेना है और अच्छे फोकस होकर क्रिकेट खेलनी है एंड एग्रेशन दिखाने की कोशिश करनी है, कोई दोस्ती यारी नहीं चलेगी। देन साइम अयूब के हवाले से पूछा गया कि साइम को डेब्यू कराया गया तो क्या ये अर्ली है? आज है कि वो मतलब है कि कल वो स्कोर नहीं कर सके थे परसों फर्स्ट डे पे। तो उन्होंने कहा कि भाई साइम को डेब्यू, अगर आपको पोटेंशियल उसमें नज़र आई है और आपको लगता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है या ओडीआई मतलब सब फॉर्मेट खेल सकता है, तो आपको उसके साथ जाना चाहिए, आपको उसको डेब्यू कराना चाहिए एंड उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। पोटेंशियल है उसमें लड़के में, थोड़ा टाइम दो, लॉन्ग रन दो, वो परफॉर्मेंस देगा, उसको कॉन्फिडेंस दो, वो देगा परफॉर्मेंसेस। देन फिर उनसे पूछा गया कि साउथ अफ्रीका में, इंडिया भी गया हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा टफ कंडीशंस हैं, तो लड़कों को आपने क्या बताया किस तरह से? उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका में नॉर्मली टफ कंडीशंस नहीं होती, ये पिच उन्होंने ऐसी बनाई थी, वरना नॉर्मली आप देखें तो 400 वहाँ पे चेज़ भी हो रहे हैं, शॉर्टर फॉर्मेट में 250 बन जाते हैं T20 में और चेज़ भी हो जाते हैं। तो साउथ अफ्रीका में अच्छी बैटिंग विकेट्स होती हैं, ये अभी उन्होंने ऐसी विकेट्स बनाई हैं। अब जाके देखेंगे किस तरह की अंडर 19 के लिए होती हैं। बट है कि एशिया कप में भी हमने यूएई में उन्होंने कहा कि हमने देखा था कि बहुत बाउंसी पिच थी, बहुत ही सीम एंड स्विंग हो रहा था। बट अच्छी बात ये है, खुशाइन बात है कि हमारे बैटर्स ने बहुत अच्छा ऐसी बाउंसी कंडीशंस में, ऐसी सीम एंड स्विंग कंडीशंस में हमारे बैटर ने 7 विकेटों से मैच जीता है, 8 विकेटों से मैच जीता है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। और जाके देखेंगे साउथ अफ्रीका में किस तरह की, मतलब नॉर्मली साउथ अफ्रीका में अच्छे बैटिंग ट्रैक्स होते हैं। फिर है कि उन्होंने कहा कि पीएसएल में अंडर 19 के प्लेयर्स को लेने के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई आप पीएसएल से पैसा है कि आप कमा सकते हो या मनी जनरेट कर सकते हो, T20 पे फोकस नहीं होना चाहिए, क्लब लेवल पे भी T20 नहीं होनी चाहिए शायद। एंड फिर उन्होंने कहा कि भाई पीएसएल में भी ज़ीशान को लिया गया, शामिल को लिया गया, अज़ान को नहीं लिया गया। अज़ान ऑब्वियसली इज़ अ ग्रेट टैलेंटेड, उनको होना चाहिए, उनको पिक किया करना चाहिए। आपको भी उन्होंने कहा, जर्नलिस्ट को भी उन्होंने कहा कि आपको भी इस हवाले से बात करनी चाहिए। एंड है कि वो एक बहुत ही टेक्निकली साउंड प्लेयर है। अब वो भी है कि मार-धाड़ शुरू कर दे, यानी लोगों की नज़रों में आने के लिए, तो वो आप एक अच्छा प्लेयर खो दोगे। पीएसएल में अज़ान ओवैस को लेना चाहिए था और आप लोगों को इस हवाले से बात करनी चाहिए थी। फिर है कि
उन्होंने कहा कि आप कंट्रोल एग्रेशन के हवाले से पूछा गया। उन्होंने कहा कि किसी को गालिम गलोच नहीं करनी है, किसी को कुछ गलत नहीं करना है, किसी के साथ कोई स्लेजिंग नहीं करनी है, बट एग्रेशन और कंट्रोल एग्रेशन दिखानी है। ऐसा नहीं कि आप एग्रेशन में आप सही बॉल ना करो या सही बैटिंग नहीं कर सको, विकेट थ्रो कर दो। तो ये कंट्रोल एग्रेशन मैंने लड़कों को से बात की है और मेंटली और फिज़िकली उनको फिट करना है। और फिर उन्होंने कहा कि है कि क्लब क्रिकेट पे भी उन्होंने कहा कोई T20 ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गंगुली का भी आपने देखा होगा कि हम सुना होगा इंटरव्यू में थोड़ा देर से पहले कि भाई IPL से हम मनी जनरेट करते हैं, उसको हम इनिशियल लेवल पे लेके जाते हैं। उन्होंने कहा कि जायसवाल भी जो उनका आया है वो PSL से IPL से नहीं आया है, वो रणजी ट्रॉफी की उनकी है। और अभी है कि चलो वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो जब जाएगा टफ कंडीशन में वो अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा। और है कि इंडिया IPL से जस्ट पैसे जनरेट करता है और उस पैसों को अपनी डोमेस्टिक में लगाता है, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगाता है। दैट्स वाई उनको अच्छे प्लेयर्स मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको है कि T20 से अच्छे प्लेयर नहीं मिलते, आपको टेस्ट क्रिकेट यानी जो 4 डे क्रिकेट है उससे आपको अच्छे क्रिकेटर मिलते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भी मिसाल दी जहाँ 60 ओवर की है कि डोमेस्टिक होती है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई ये T20 से जैसे आपको मनी जनरेट होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, आपको प्लेयर्स नहीं मिल सकते। फिर है कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे लगता है कि बड़े नामों को कोचिंग में आना चाहिए, उनको आना चाहिए जिन्होंने एटलीस्ट है कि कुछ सर्व किया हुआ हो पाकिस्तान को, अच्छे कुछ है कि अमाउंट ऑफ मैचेस खेले हुए हों, 1-2 मैचेस खेले हुए, तो वो किस तरह से गाइड करेंगे? जब वो एक प्रेशर सिचुएशन से गुजरे नहीं हैं तो वो प्लेयर्स को गाइड कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि भाई जो लेजेंड्स हैं हमारे, उनको चाहिए कि वो इनिशियल लेवल पे और पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल लेवल है उस पर भी कोचिंग करें। एंड अपना उन्होंने कहा कि किट उतारनी पड़ेगी, यानी अपने लेजेंडरी बबल से निकलना पड़ेगा। एंड ये नहीं है कि मैं मोहम्मद यूसुफ हूँ, मैं बहुत मेरे रिकॉर्ड्स हैं, अपने रिकॉर्ड्स को साइड पे रख के, अपनी किट को साइड पे रख के, अपने लेजेंडरी बबल को साइड में रख के, लेजेंडरी बबल का इस्तेलाह मैं यूज़ कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि आपको अपनी है कि रिकॉर्ड साइड पे रखने हैं एंड ऑल। तो ये लेजेंडरी बबल से निकल के आपको उनका दोस्त बनना है, आपको फ्रेंडली माहौल में होके उनको सिखाना है, कोई गलत ज़बान नहीं यूज़ करनी है, कोई हार्श नहीं होना लड़कों पे, आपको तरीके से अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ मोहम्मद यूसुफ साहब। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत ही ज़्यादा वैलिड उन्होंने पॉइंट्स रेज़ किए हैं एंड उस पर डिबेट हो सकती है, हम भी इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।